कभी कभी हम जिससे बचना चाहते हैं वो हमें ही खुद ही बुला लेती है। आज की कहानी एक कैबिन की है। ऐसी कैबिन जो जंगल के आखिरी हिस्से में आती है पर कभी दिखती नहीं, और जब दिखती है सिर्फ उन लोगों को दिखती है जिन्हें वो खाना चाहती है। ये द लास्ट कैबिन बिफोर द वुड्स एंड की कहानी है। बारिश इतनी तेज थी कि रोड का दूसरा हिस्सा भी नहीं दिख रहा था। 5 दोस्त अमन, रिया, कबीर, जोया और इमरान एक रोड ट्रिप से लौट रहे थे। तभी उनकी एसयूवी एकदम से रुक गई। कबीर, यार गाड़ी मर गई। रिया, नेटवर्क भी नहीं आ रहा। जंगल के बीच रात में बिना मदद के फंसना डरावना होता है, पर इस रात उनका डर अभी शुरू हुआ था। जंगल के कोने में एक हल्का सा बोर्ड चमका, द लास्ट कैबिन बिफोर द वुड्स एंड। कैबिन अजीब तरह से साफ थी, ना मिट्टी, ना पत्ते, ना जले, जैसे कोई रोज इसे साफ करता हो। अंदर सिर्फ एक चीज सबको डरा रही थी, नो विंडो, ओनली वन डोर। रिया, ये घर बिना खिड़कियों के क्यों? कैबिन में एक पुराना फायर प्लेस था, 3 सोफे और फुल फ्लोर पर एक हल्का सा सर्कुलर मार्किंग, जैसे किसी ने कई सालों तक ढक कर रगड़ रहा हो सकता है ब्लैक मैजिक स्पॉट हो, इमरान बोला। हो सकता है, और हो सकता है कि ये उससे भी ज्यादा बुरा हो। रात 12 बजते ही कैबिन अंदर से ठंडी होने लगी। फायर प्लेस जल रहा था, फिर भी ठंड बढ़ती गई। कबीर, लगता है एसी चालू हो गया। कबीर की आवाज रुक गई क्योंकि कबीर ही रुक गया। एक पल पहले वो सोफा पे बैठा था और अगले पल गायब। अमन, दरवाजा चेक करो। दरवाजा बंद, कोई फुट स्टेप नहीं, कोई आवाज नहीं। जोया, वो यकीन था। कैसे 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 नहीं, किसने? अमन ने कैबिन की दीवारें चेक की, सॉलिड फ्लोर ओल्ड, छत पुरानी, पर सर्कल टच करते ही जमीन बर्फ जैसी ठंड हो गई। रिया डायरी उठाती है, इसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, ओनली 5 इंटर 1 लिव्स। और तब 1 बजे इमरान एक कॉर्नर में बैठा स्केच बना रहा था जब जमीन नीचे से हल्की सी गुराहट आई। क्या आवाज? इमरान बोला। इमरान गायब। उसकी नोटबुक सर्कल के किनारे गिरी पड़ी थी। ये कैबिन लोगों को खा रही है, रिया बोली। और कैबिन अब 3 लोगों को खाना चाहती है। डायरी के आखिरी पेज पे एक और लाइन थी, द कैबिन चूजेस 1 एवरी आवर। जोया, मतलब 2 बजे कोई और जाएगा? अमन, हमें यहाँ से निकलना होगा, पर कैबिन किसी को निकालने नहीं देती। उसे तो सिर्फ एक चीज चाहिए, डर, फियर। 2 बजते ही हवा रुक गई। जोया की सांसें तेज हो गई। जोया, कोई पीछे, कोई मुझे। बस उसका स्कार्फ धीरे से सर्कल पर गिरता रहा। अमन और रिया अब अकल खो बैठने के क्लोज थे। डायरी के लास्ट पेज खून लगा हुआ था। उसमें लिखा था, द फॉरेस्ट फीड्स द कैबिन फीड्स ऑन सोल्स, ओनली द लास्ट वन वॉक्स फ्री टू ब्रिंग मोर। अमन, मतलब लास्ट पर्सन को कैबिन छोड़ देती है? रिया, अमन, घड़ी ने 3 बजाए। रिया गायब, सिर्फ उसकी चूड़ियों की आवाज, टिंग टिंग टिंग। अब कैबिन में सिर्फ अमन था, और कैबिन अब भूखी नहीं थी, सिर्फ भारी थी। हवा में एक फुसकना गूंजता है, लास्ट वन ऑलवेज स्टे टू टेल द फॉरेस्ट न्यू स्टोरीज। दरवाजा खुल गया।
जंगल शांत था, बारिश रुक चुकी थी। अमन भागता है, रुकता नहीं, पीछे नहीं देखता। सुबह तक अमन सिविलाइजेशन में पहुंच गया। लोग उसकी बातें पे हंसे, पर पुलिस उसके साथ जंगल गई और वहां कैबिन थे ही नहीं, सिर्फ एक बड़ा सा चौक सर्कल, बस हल्का सा। अमन की सारी कहानी एक पागल आदमी की बातों जैसे लगती थी, पर वो जानता था कैबिन ने उसे छोड़ा नहीं, उसे चुना है। आज भी अमन रात को सोने से पहले दरवाजा लॉक करता है, क्योंकि उसे पता है कैबिन वापस आएगी, और जब आएगी उसे कोई और ग्रुप लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सर्वाइवर का सिर्फ एक ही काम होता है, फीड द कैबिन।